जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा तिथि आती है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, शरद पूर्णिमा भी इसे बोला जाता है। ये पूर्णिमा कब रहेगी और इसका महत्व क्या रहेगा, इसके बारे में जो है हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, पूर्णमासी तिथि जो है, ये जो आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन जो है इस पूर्णिमा का, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इस दिन ऐसी मान्यता है कि हमारे शास्त्रों में इस दिन जो है चंद्रमा से जो है अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा जो है अपने 16 कलाओं से पूर्ण होती है और उस दिन जो है चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन जो है रात्रि में खीर बना करके चंद्रमा की जो है चांदनी में रखा जाता है और उसको अगले दिन प्रातः काल जो है भगवान को भोग लगा करके उसको अर्पण किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। तो उसको जो है अमृत के सेवन के बराबर उसका फल बताया गया है। वो आरोग्य काया के लिए, दीर्घायु के लिए उसको जो है उत्तम माना गया है। भक्तों, इसलिए इस जो पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है गोपियों के संग जो है रासलीला रचाई थी। इसी दिन जो है इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। जो खास जो बड़ी पूर्णिमा होती है, उनमें से एक जो है शरद पूर्णिमा का नाम भी आता है। तो इस दिन जो लोग व्रत वगैरह उठाते हैं, जो व्रत का उद्यापन करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए पूर्णिमा जो है अच्छी रहती है। भक्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस बार 2025 में जो है ये पूर्णिमा कब रहने वाली है। भक्तों, पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ जो है 6 अक्टूबर 2025 को सोमवार को जो है दोपहर में 12:24 से जो है पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और जो है 7 अक्टूबर मंगलवार 2025 को सुबह 9:18 तक जो है पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं या पूर्णिमा का जो पूजन करते हैं, वो जो है 6 अक्टूबर 2025 को करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का जो विशेष पूजन का जो महत्व होता है वो शाम को चंद्रमा को लेकर होता है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात जो व्रत को खोला जाता है। इसलिए जो है पूर्ण चंद्रमा जो है, जो पूर्णिमा का पूर्ण जो चंद्रमा है, वो जो है 6 अक्टूबर सोमवार को ही दिखेगा। और क्योंकि 7 अक्टूबर को तो सवेरे 9:18 पे जो है पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है, तो उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो व्रत जो रहेगा वो 6 अक्टूबर 2025 को यह पूर्णिमा का व्रत रहेगा। भक्तजनों, जो है पूर्णिमा के व्रत का जो नियम है, जैसे कि हम पहले बताते हैं कि सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान से निवृत्त होकर के, यदि संभव हो तो उसके तीर्थ स्थान में जो है स्नान करना चाहिए। और यदि कोई तीर्थ स्थान में आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर पर जहाँ आप स्नान करते हैं तो उसी में जो है तीर्थों का जल मिला करके उससे जो है स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करने के पश्चात जहां आपका पूजा का स्थल है वहां पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाएं, भगवान श्री लक्ष्मण जी का वहां पर विग्रह स्थापित करें और 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें और गुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लें, गुरुदेव मैं आज व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपका जो है शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। उसके पश्चात जो है एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोल करके जो है संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। संकल्प करने की संक्षेप विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, उसके पश्चात जो भगवान श्री लक्ष्मण जी का जो विग्रह होता है उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात उनको जो अभिषेक इत्यादि करें और उनको पुष्पमालाएं पहनाएं, चंदन पहनाएं, उनको जो है पंचमोपचार, षोडशोपचार जैसे आपकी व्यवस्था है वैसा पूजन करें। प्रसाद चढ़ाएं, केले का फल चढ़ाएं, पजरी का प्रसाद भी बनाए तो तीर्थम है।
इस दिन जो है भगवान सत्यनारायण की जो है कथा सुनने का विशेष प्रावधान होता है। लोग जो है जिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, कई लोग तो जो है स्वयं पढ़ करके सुनते हैं, बहुत से लोग जो है घर में अपने आचार्य को या पुरोहित जी को बुला करके, पंडित जी को बुला करके कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, कथा सुनते हैं। तो जैसी आपकी व्यवस्था है, जैसा आपका विधान होता है, उस हिसाब से आप कथा सुने, क्योंकि इस दिन जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन करना, उनकी कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। और इस प्रकार से भगवान का पूजन करें, भगवान को जो है तुलसी दल का भोग लगाएं, केले का फल चढ़ाएं, कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको चढ़ाएं, उसके पश्चात उनकी आरती करें। भक्तों, इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण का जो है पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो कोजागरी जो पूर्णिमा है, इस दिन जो है भगवान शंकर जी को जो है दूध से अभिषेक करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस दिन जो है दूध से या पंचामृत से, दही से, शहद से, जैसे आपको व्यवस्था बनती है, भगवान का जो है अभिषेक करें। यदि सब नहीं कर पाते, कम से कम 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाएं। और इस प्रकार से अपना जो सारा दिन है भगवान श्री हरि नारायण जी के चरणों में समर्पित करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हुए सारा दिन व्यतीत करें। और सात्विकता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार का झूठ, फरेब, निंदा, चुगली इत्यादि से बचें। सात्विक रहें, सात्विक लोगों के से संपर्क में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय राम नाम का उच्चारण करें। सायंकाल को जैसे उसमें चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व होता है। इस बार जो है चंद्रोदय का जो समय रहेगा और शाम को 5:35 पे जो है चंद्रमा उदय हो जाएंगे। उसके बाद पश्चात जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो सायंकालीन जो पूजा का समय होगा, गोधूली बेला उसको बोलते हैं, वो 6:14 से लेकर के 6:36 तक का टाइम जो गोधूली का रहेगा। वैसे 6:14 से लेकर के 7:18 के बीच में आप जो है इस पूजन को, सायंकालीन जो पूजा है उसको कर सकते हैं। और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो है पूजन करें। फिर उनको जैसे सवेरे की तरह उनको जो है प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं। पूरा षोडशोपचार या पंचमोपचार जैसे आपकी व्यवस्था है वैसे पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आपको जो है चंद्रमा का पूजन करना है। चंद्रमा का पूजन जो है चंद्रमा 5:35 पर जो है उदय हो जाएंगे। उसके पश्चात आप किसी भी समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को जो है अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि हम पहले बता चुके हैं। आप जो है अपने एक थाली में जल भरिए, जल में जो चंद्रमा की परछाई दे करके उसमें जो है दूध से जो है उनको अर्घ्य अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। और उसके बाद उनको जो है धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ा करके उनसे जो है अपनी जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना निमित्त उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो है पुए का विशेष महत्व होता है। जब पुए का भोग लगाने का जो है, भगवान को पुए का भोग लगाने का जो है विशेष महत्व होता है। यदि पुए का भोग लगाएं तो अति उत्तम है। और इस दिन जो है खास करके रात्रि में माता लक्ष्मी का पूजन करने का और जागरण करने का विशेष महत्व होता है। जिन लोगों के घर में जो है किसी प्रकार का कोई संकट छाया हुआ है या कोई आर्थिक तंगी चल रही है या कोई कारोबार में जो है उनको तरक्की नहीं हो रही है, उनको जो है रात्रि में जागरण करके माता लक्ष्मी के नाम पर जो है एक अखंड ज्योत जला करके रात्रि में माता लक्ष्मी का गुणगान करना चाहिए। नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र है, लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ है, लक्ष्मी सूत्र का पाठ है। इस तरह से जो है नाना स्तोत्रों का पाठ करते हुए माता लक्ष्मी का जो है उनको अर्चन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से जो है घर में धन की जो है बरकत आती है, लक्ष्मी घर में रुकती है और घर में जो निगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं वो दूर होती है और घर की व्यवस्था सही रहती है। तो इस प्रकार से जो है इस दिन जो है लक्ष्मी नारायण दोनों का पूजन करना चाहिए। और जो व्रती जो लोग हैं वो जो है शाम को चंद्रमा के पूजन के पश्चात जो है चंद्रमा को भोग लगाने के पश्चात ही उसके बाद जो है अपने व्रत को खोल का जो है पालना करते हैं। अब इस बार क्या है कि अगले दिन 7 तारीख को भी जो है सवेरे 9:18 तक जो है ये पूर्णमासी तिथि है। तो इसलिए जो स्नान, जो तीर्थों में स्नान इत्यादि जो करते हैं और जो पूर्णिमा के निमित्त जो दान करते हैं वो 7 तारीख को सवेरे 9
9:18 तक जो है स्नान दान इत्यादि जो भी करना चाहें वो अगले दिन सुबह प्रातःकाल भी कर सकते हैं। पहले दिन भी स्नान दान कर सकते हैं, पहले दिन 6 तारीख को भी करें और 7 तारीख को भी सवेरे जो तीर्थ स्थानों में इत्यादि जो जाते हैं स्नान के लिए, क्योंकि जो कार्तिक स्नान जो शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दिन से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, तो कार्तिक स्नान जो है ये 7 तारीख से ही जो है कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाएगा। तो जो कार्तिक के मास के जो नियम जो रखते हैं, जो नियम करते हैं, जो कार्तिक के मास की कथाएं सुनते हैं या स्नान का नियम लेते हैं या तुलसी पूजन का नियम लेते हैं या जो भी जिस प्रकार के कार्तिक के जो नियम करते हैं वो इस दिन से जो है शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो है ये 7 जो अक्टूबर मंगलवार से जो है वो कार्तिक के नियमों का पालन भी किया जाएगा। भक्तजनों, इस प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।